हम इस चीज के बारे में पढ़ रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस आते हैं, दैट इज द पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस विद द सीड फॉर्मेशन एंड व्हाट अबाउट दैट इज द फॉर्मेशन। ओके, first is seed formation, next that is the fruit formation, that is the post fertilization changes. Okay, is it clear? So हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे एंथस से स्टिग्मा पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो लैंड करते हैं एंड देन उसके बाद दे स्टार्ट टू जर्मिनेट विद द हेल्प ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड थ्रू दिस वन male nucleus that reaches toward this end where the basically the ovule or the female nucleus जो होता है, गैमेट जो होता है, एग जो होता है, जो प्रेजेंट रहता है इसमें, and then fertilization जो होती है वो होती है। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मींस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, देयर इज अ सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज अ सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, एंड नाउ व्हाट हैपन, द नेक्स्ट वन दैट इज द सीड फॉर्मेशन बेसिकली टेक्स प्लेस। ठीक है, सीड फॉर्मेशन होता है एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ सीड। देन what happened, जब हमने पढ़ा था कि what about male and female gamete are formed and then the zygote is formed, then this zygote will turn into embryo। ठीक है, that turns into the embryo। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी भी ग्राम यानी कि एक चना जो होता है आप उसको ले लीजिए, ठीक है, उसके सीड को, ठीक है, और आप जब उसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको उसमें एक व्हाइट कलर का पोर्शन जो होता है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, देन व्हाइट वन दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो, विच वन, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो, उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, एंड जो ये वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, दिस वन दैट इज नोन एज द cotyledons, that is known as cotyledons which stores food किसके लिए, फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, ताकि जब इस सीड को हम सॉइल में अगर लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो जब जर्मिनेशन होती है इस एम्ब्रियो की, ठीक है, तो उस दौरान जो उसको स्टोर फूड की जरूरत होती है एनर्जी को गेन करने के लिए, ठीक है, दैट स्टोर फूड, ठीक है, फूड इज बेसिकली स्टोर्ड इन व्हाट, दैट इज इन कॉटीलिडन्स। किस में प्रेजेंट होता है, कॉटीलिडन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर दैट जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो जो स्टेज होती है दैट इज फॉर्म एंड देन दिस एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट। और ये एम्ब्रियो जो होता है, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होता है, सीड में प्रेजेंट होता है, और इस तरह से वो एक न्यू प्लांट में क्या होता है, डेवलप होता है, दैट डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट। ओके, तो अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं, देखिए फर्स्ट वन क्या होता है कि जो ओवरी होती है बेटा दैट टर्न्स इनटू फ्रूट। ये किस में डेवलप होती है, फ्रूट में डेवलप होती है, दैट टर्न्स इनटू फ्रूट। ओके, तो ये वाला हिस्सा जो होता है फ्रूट का, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट जो होता है ये फ्रूट फॉर्म करता है इसका अंदर का, ठीक है, ओवरी वाला, और ये वाला पार्ट जो होता है दैट इज द पेरिकार्प, दैट फॉर्म्स द पेरिकार्प। जो आपका फ्रूट का सबसे बाहर वाला जो आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, जैसे एप्पल है, एप्पल का जो रेडिश आपको दिखता है बाहर की जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज द पेरिकार्प। उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, दैट इज अ फ्रूट कोट, फ्रूट का एक कोटिंग जो होता है उसके ऊपर, ठीक है, दैट इज नोन एज द पेरिकार्प। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला दैट इज जो एंडोकार्प होती है, एंडोस्पर्म जो होता है वो फॉर्म होता है। ठीक है, सीड की अगर बात करें, ओव्यूल, ये किस में टर्न होता है, सीड में टर्न होता है, दैट टर्न्स इनटू द सीड। ठीक है, और सीड के बाहर की तरफ क्या होते हैं, ओव्यूल के चारों तरफ क्या होती है, एक कोटिंग जो होती है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो दैट मींस सीड के बाहर जो कोटिंग होती है दैट इज नोन एज सीड कोट, इट इज नोन एज
सीड कोट, हम उसे क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज सीड कोट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एप्पल के अंदर जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, लाइक दिस वन, इस तरह से होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ब्लैक कलर का होता है, अब उसके ऊपर जो आपको कवरिंग जो दिखती है, दैट इज व्हाट, दैट इज सीड कोट, एंड दैट कंटेन्स द व्हाट, एम्ब्रियो, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, विच डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट, जो किस में डेवलप होता है, न्यू प्लांट में डेवलप होता है, ठीक है। अब देखिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस में होती है, जब आपने कभी भी सीड जो है अगर ग्रो किया हो, जर्मिनेट किया हो, तो आप सीन आपने देखा होगा उसके दो हिस्से जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। एक हिस्सा जो होता है, वन पार्ट फॉर्म्स द शूट सिस्टम एंड अदर पार्ट फॉर्म्स द रूट सिस्टम, ठीक है। तो इट मींस क्या है, जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, दैट डेवलप्स द, आफ्टर दैट एम्ब्रियो इज फॉर्म, एंड एम्ब्रियो में क्या होता है जब इसमें फॉर्म होता है, ठीक है, तो देर इज अ वन टू parts are basically formed, tiny shoot will develop, okay, and tiny root develops, ठीक है। सिस्टम कहें या रूट कहें एक ही चीज है, दैट इज शूट, एंड विच वन, टाइनी जो शूट होता है इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, जो कि उसके प्लूम्यूल हिस्से से डेवलप होता है, एंड टाइनी रूट जो होता है वो रेडिकल है, दैट इज रेडिकल, ओके, is it clear? So one, this one is, that is known as the cotyledons, so cotyledons, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज द cotyledons की बात कर रहे थे, ठीक है, और ये काम उसका क्या होता है, दैट इज द टू स्टोर द फूड, फूड को स्टोर करने का, ठीक है, टू स्टोर द फूड। नेक्स्ट वन इज ओव्यूल, जैसे मैंने आपको बताया ओव्यूल टर्न्स इनटू द सीड एंड ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के दौरान क्या होता है, दैट इज टर्न्स इनटू द फ्रूट, ओवरी एंड ओव्यूल टर्न्स इनटू द सीड, ठीक है। तो फ्रूट वॉल जो होती है दैट इज नोन एज द पेरिकार्प, हम उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज पेरिकार्प, ठीक है। तो पेरिकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प वाला जो होता है वो फ्रूट का अंदर वाला हिस्सा होता है, एंडोकार्प जो होता है वो उसके सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट होता है, दैट इज द, ठीक है। तो पेरिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। मीजोकार्प जो होता है मिडल पार्ट होता है, जो फ्लेशी पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल ऑफ ओव्यूल की, ठीक है, तो देयर इज अ व्हाट, ओव्यूल की जो वॉल होती है इट इज नोन एज द सीड कोट, ठीक है, दैट इज नोन एज द सीड कोट। अब ओव्यूल की जो, ठीक है, सीड के जो बाहर की जो कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, या फिर इसको क्या नाम दिया जाता है, टेस्टा नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज द टेस्टा, इट इज नोन एज व्हाट, दैट इज टेस्टा, ठीक है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, अब तो सीड फॉर्म हो चुका है, ठीक है, आपने देखा होगा लाइक दिस वन, अगर आप इस तरह से, ये इस तरह से क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होती है, या एक ही साइड जो होता है प्रेजेंट रहता है बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो होता है, दिस वन इज द स्टिग्मा पार्ट, ओके, दिस वन इज द फ्रूट पार्ट, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज द, ये पार्ट जो होता है ओवरी होती है, और ये वाला हिस्सा जो होता है जहां पर वो थैलेमस से क्या होता है, अटैच रहता है। तो बाकी सारी चीजें जो होती हैं, व्हाट नेक्स्ट, स्टेमन्स, स्टेमन कैरी में पेटल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, सेपल्स वो भी ब्रेक हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। स्टेमन्स जो होते हैं दे आल्सो ब्रेक्स, ठीक है, एंड लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ फ्रूट पार्ट जो होता है वो फॉर्म होता है, एंड देन दिस ओव्यूल दैट टर्न्स इनटू द सीड, और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप कभी भी
पी यानी मटर को देखें तो दैट वन इज अ व्हाट, ये फ्रूट वॉल है, ये प्रॉपर एक पूरा फ्रूट है। और उसके अंदर जो ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे दैट इज द व्हाट, विच पी जो होंगे, पी सीड्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, सीड्स होंगे, ठीक है। एंड तो आपको मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनमें सीड फॉर्मेशन या तो वो डाइकॉट होते हैं या फिर वो मोनोकॉट होते हैं, दैट इज डाइकॉट होते हैं या फिर वो मोनोकॉट होते हैं। तो पेटल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या होती हैं, टूट कर गिर जाती है, ठीक है। अगर हम डायग्राम की बात करें कि विच पार्ट डेवलप्स इनटू द रूट एंड द शूट, दैट इज, ये आप सीन आपने देखा होगा यहाँ पर, दिस वन इज द सीड, ओके। ये हिस्सा जो होता है, यहाँ वाला पार्ट आपने देखा होगा, एक पॉइंट होता है जहां पर एम्ब्रियो जो होता है बेसिकली जब आप ओपन करते हैं तो आपको एम्ब्रियो वाला हिस्सा, व्हाइट वाला हिस्सा जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और जब हम इसे ओपन करते हैं इट लुक्स लाइक, ठीक है, इस तरह से, दिस वन इज लाइक दिस, ओके। इस तरह से, तो दीज पार्ट्स आर नोन एज cotyledons, this part is known as cotyledons, okay। so what is it, ये वाला ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट डेवलप्स द प्लीम्यूल, यानी कि रूट शूट पार्ट जो होता है वो फॉर्म करता है, दिस पार्ट इज नोन एज द प्लीम्यूल एंड दिस पार्ट इज नोन एज द रेडिकल, ओके। सो रेडिकल develops into the root system and plumule develops into shoot system, that develops into shoot system, okay। is it clear, so next one is, अभी cotyledons क्या है, that stores the food for the developing embryo, ठीक है। तो अगर हम एक अगर मेज की बात करते हैं तो व्हाट अबाउट, अगर ये इस तरह से होता है ऐसे, ओके, इज इट क्लियर, सो व्हाट अबाउट दिस इज शूट पार्ट, ठीक है, जहां से स्टेम ब्रांचेस जो होंगी वो फॉर्म होंगी, एंड दिस वन इज द रेडिकल पार्ट विच डेवलप्स द रूट सिस्टम, विच डेवलप्स द रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज होती है क्या बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, इट टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद होता है कि कैसे सीड जो होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है, कौन सा हिस्सा जो होता है बेसिकली वो फ्रूट बनाता है या कौन सा हिस्सा जो होता है, ठीक है, स्टेमन, स्टिग्मा, ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं यानी कि पिस्टिल एंड व्हाट अबाउट द स्टेमन पार्ट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, या प्लांट के सबसे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज स्टेमन मेल पार्ट, ठीक है, एंड पिस्टिल और कार्पल जिसे हम कहते हैं दैट इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। किसी को कोई
ओके सो लिसन, ओवरव्यू ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स, ठीक है, दैट इज द फ्लावर स्ट्रक्चर। ओके बेटा, which one, ये वाला हिस्सा जो होता है that is the pedicel part, okay, this one is the receptacle part where the basically the ovary is situated, and this part is ovule, inner part। ये swollen part जो होता है ये क्या है बेटा, that is ovary, ठीक है। it is stigma जो होता है ovary से connected होता है, किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू क्या होता है बेसिकली connected होता है। next one is this part, okay, these parts we can say these are what, that is the male part, ठीक है। स्टेमन, स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं एंथर एंड फिलामेंट, ओके, स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। अब जो हमें कलरफुल पार्ट्स देते हैं, जो हमें क्या कहते हैं, हम जिसे पेटल्स या फिर कोरोला कहते हैं, और ग्रीन कलर के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बर्ड को क्लोज करके रखते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द सेपल और द कैलिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें तो इट इज द ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल्स होते हैं, ठीक है। स्टेमन और कार्पल्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है, एंड विच कंटेन द जर्म सेल्स, जिनमें क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। आप देखिए इसमें, इसमें इनर यहाँ प्रेजेंट है, इसमें यहाँ पर है मिडिल पोर्शन में सबसे अंदर की तरफ होता है सनफ्लावर हो गया, या फिर ये देखिए इस फ्लावर में कितने सारे जो मेल पार्ट्स हैं एंड फीमेल। कुछ फ्लावर जो होते हैं कंपाउंड होते हैं, यानी कि उसमें हर एक पेटल के साथ एक मेल पार्ट या फीमेल पार्ट जो होता है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। और कुछ जैसे आपका मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड इज ए कंपाउंड फ्लावर, वो क्या है बेटा, फूलों का एक गुच्छा है, नॉट अ फ्लावर, वो फ्लावर नहीं है, ठीक है, वो एक कंपाउंड फ्लावर है, ठीक है। मतलब उसके हर पेटल्स को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें एक मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, मेल पार्ट जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हमने पढ़े थे, ठीक है। तो फ्लावर्स जो होते हैं बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज बाइसेक्सुअल एंड अदर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनि का मैंने बताया था आपको, यूनि इज वन एंड बाई मींस दैट इज टू, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसमें एक मेल पार्ट होता है, या एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन आदर स्टेमन और द पिस्टिल, या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगा, ठीक है। तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लाइक पपाया एंड वाटर मेलन, ठीक है। दैट वन इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। द फ्लावर विच कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर आप हिबिस्कस का देख लीजिए, ठीक है, आसपास कोई फ्लावर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। एंड मस्टर्ड, आपने सरसों का देखा होगा, उसमें येलो कलर के स्मॉल छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए ये वाला जो ये है, ठीक है, दिस वन इज द कलर पार्ट, दैट इज द पेटल्स पार्ट। ये नीचे जो है ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज द सेपल कैलिक्स जिसको हम कहते हैं। दिस वन इज कोरोला, दिस वन इज कैलेक्स, ओके। ये रिसेप्टिकल है, पेडिसिल है आपका, ठीक है। ये स्वॉलन हिस्सा जो है दैट इज द ओवरी, ओके। अंदर वाला हिस्सा ओव्यूल है, दैट टर्न्स इनटू द सीड। और दिस वन इज स्टिग्मा स्टाइल, ठीक है। और ये जो मेल पार्ट है दैट इज द, उसको चारों तरफ से जो घेर के रखते हैं, सराउंडेड रहते हैं, उसको सराउंड करते हैं, दैट इज द मेल पार्ट स्टेमन, ओके। तो ये है रिप्रोडक्टिव फ्लोरल ऑर्गन्स, कार्पल, पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ओवरी इनलार्ज स्ट्रक्चर होती है जो कि बेस पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इट बिकम द फ्रूट, बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद वो किस में चेंज होती है, फ्रूट में चेंज होती है। ओव्यूल्स की बात करें तो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं या एग जिसमें हम कहते हैं, इट बिकम सीड, ये क्या होती है, लास्ट में बाद में सीड में डेवलप होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो स्टिग्मा की बात करें, ये वाला पार्ट जो है दैट इज द स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पर पोलन ग्रेन अटैच होते हैं। अब देखिए ये पोलन ट्यूब जो होती है वो जनरली क्या है बेटा, ये फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जो होती है वो फॉर्म होती है। स्टाइल की बात करें, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके थ्रू क्या होता है, पोलन ट्यूब जो होती है फॉर्म होती है, और जो स्टिग्मा और ओवरी को बीच में आपस में जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव फ्लोरल ऑर्गन दैट इज द मेल पार्ट। अभी तक हमने फीमेल पार्ट की बात की, स्टेमन दैट इज द मेल फ्लोरल ऑर्गन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम, तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अनदर
पार्ट ऑफ स्टेमन दैट प्रोड्यूस पॉलन, ठीक है। ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें पॉलन्स जो होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। ये आपकी क्या है, दैट इज द एंथर, दिस वन इज द फिलामेंट बाय विच इट इज अटैच्ड टू द रिसेप्टिकल, ठीक है। ये तो अगर हमने इसका डायसेक्शन किया है, देखो वर्टिकल सेक्शन किया है, दैट मींस क्या है, ये वाला हिस्सा जो है आपका पॉलन्स, मैंने आपको बताया था येलो कलर के पाउडरी सब्सटेंस जो होते हैं दैट इज, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये आपका एंथर पार्ट है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा, डेवलप होते हैं। नेक्स्ट वन, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द वन इज pollination, next germination, next fertilization, and last one is formation of the fruit and seed. What the pollination is? Transfer of pollen from the male anther to the female stigma, ठीक है। अब देखिए इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेल पार्ट जो है बेटा, ठीक है, मेल पार्ट से जो एंथर है, इस पे जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है बाय एयर की हेल्प से या इससे क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर, एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह से उनमें पॉलन ट्यूब जो होती है वो जर्मिनेट होती है और इस तरह से वो फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हाउ फर्टिलाइजेशन बेसिकली बताया है कि पॉलिनेशन का प्रोसेस ये होता है, तो ये इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। सो नीड ऑफ पॉलिनेशन की बात की है, नीड फॉर पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है, द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद द एग सेल। अब इसमें मेल जो होता है वो क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें जो मेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और जाइगोट बनाता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, ताकि वो बाद में एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर सके। तो पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर, आपको पोलन को, उसके मेल गैमेट को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने के लिए स्टिग्मा से, ठीक है, यहाँ तक की जरूरत होती है। तो देयर इज अ पोलन ट्यूब, और फिर जो ट्रांसफर होता है दैट इज द पॉलिनेशन, वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ टाइप्स की हम बात करें, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज व्हाट, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma, ठीक है, एंड दैट इज नोन ऑफ द सेम फ्लावर, तो एक सेम फ्लावर में ही है, ठीक है, इट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। या तो उस प्लांट के सेम फ्लावर में ही होगा या उसी प्लांट पे अगर कोई दूसरा फ्लावर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उस पे अगर पॉलिनेशन होता है, एंथर से स्टिग्मा जाता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सेम फ्लावर में हो रहा है, it is what, that is the self pollination. Now next one is the cross pollination. यहाँ प्लांट ए है, किसी प्लांट ए पर एक फ्लावर है और किसी दूसरे प्लांट बी पर फ्लावर है, ठीक है, इसकी सेम स्पीशीज है। तो इसका मतलब क्या है, इफ द pollen grains are transformed from the anther to the stigma of the another flower of the same kind, ठीक है, दूसरे फ्लावर और सेम काइंड का है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of another flower is called क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें वेरिएशन जो होती है वो फॉर्म होती है। अब देखिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है, दिस वन किसके थ्रू होता है, बैट्स के थ्रू होता है, जैसे हमने बताया था, बर्ड्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स बीज के थ्रू होता है। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी से वो स्टिक कर जाते हैं व्हेन दे फ्लाई वन फ्लावर टू द अनदर वन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इस तरह से इजीली ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट, बीज, बर्ड्स एंड बैट्स। नेक्स्ट वन, ओके, तो हायर क्लासेस का है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन कैसे होती है, जब पॉलन लैंड्स करते हैं सुटेबल स्टिग्मा पर, ठीक है, तो फीमेल गैमेट जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं ओवरी में, यहाँ पर, ठीक है, फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ये आपका हायर क्लासेस का है। फॉर दिस पॉलन ग्रेन जर्मिनेट स्टिग्मा, ठीक है, यहाँ पर जर्मिनेट होती है, फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, पॉलन ट्यूब जो होती है वो फॉर्म करती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पॉलन ट्यूब जब फॉर्म करती है तो ये माइक्रोपाइल एंड जो होता है जहाँ से वो एंटर करती है, कहाँ पर, अंदर की तरफ, ठीक है, ओव्यूल में, एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल एंड रीचेस द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी, ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ से एंटर करेगी और मेल न्यूक्लियस जो होगा दैट विल फर्टिलाइज विद द एग,
एग के साथ, तो दो मेल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वन फर्टिलाइज विद द एग एंड अदर फर्टिलाइज विद द, ठीक है, दैट इज जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं ओवरी में, ठीक है, तो कुछ पार्ट जो होता है वो एग सेल बनाता है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं इस तरह से फॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जो किसमें होता है, ओव्यूल में होता है, ठीक है। तो ये है आपकी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, दिस वन एंडोस्पर्म इज बेसिकली फॉर्म, ठीक है, जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड सीड कोट बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको हम टेस्टा कहते हैं, ओव्यूल, ओके, दैट टर्न्स इनटू द सीड, ये वाला हिस्सा, पेरिकार्प फ्रूट का बाहर वाला हिस्सा होता है, एम्ब्रियो प्लांट, जो एम्ब्रियो यहाँ पे प्लांट होगा दैट डेवलप्स इनटू द, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होगी और इस तरह से सीड जो होगा वो नए प्लांट में ग्रो करेगा, ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स, और एम्ब्रियो जो होता है डेवलपमेंट होती है उसकी ओव्यूल में, ओव्यूल टफ कोट बनाता है जो कि सीड में ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है, और ओवरी जो होती है धीरे धीरे फ्रूट में क्या होती है, टर्न हो जाती है, सेपल पेटल स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं ये टूटकर गिर जाते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट है। इज इट क्लियर बेटा, ये चीज समझ आई?